एप्स्टीन से जुड़े ईमेल संवाद को लेकर हरदीप पुरी का नाम आया है, जिसके चलते लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। एक तरफ सदन के परिसर के अंदर 100-150 सांसदों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, सरकार से गुहार लगाई कि इनका इस्तीफा लिया जाए, सरकार इनको बर्खास्त करे, हरदीप पुरी इस्तीफा दो, इस तरीके के नारे लगाए गए। तो वहीं सदन से कुछ ही दूरी पर, महज 100 मीटर की दूरी पर जनता सड़क पर उतर गई है और हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रही है। जी हां, हरदीप पुरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार से हरदीप पुरी को बर्खास्त करने की गुहार लगाई जा रही है। एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से ईमेल के अंदर हरदीप पुरी का नाम आता है और यह बात खुद हरदीप पुरी एक्सेप्ट करते हैं कि मैं 3 से 4 बार उनसे मिला हूं, और आज दिल्ली के सड़कों पर इस्तीफे की मांग को लेकर के लोग सड़क पर उतर चुके हैं। जरा देखिए इस नजारे को, देखिए कि किस तरीके से लोग सड़क पर उतरने को तैयार हो चुके हैं और दूसरी तरफ सदन के परिसर के अंदर तमाम सांसदों ने हरदीप पुरी के खिलाफ इस्तीफे की मांग कर डाली है। देखिए जरा इस वीडियो को। देखा आपने, ये आज की तस्वीरें हैं जहां एक तरफ सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, लेकिन सुबह सुबह ही 100-150 सांसद सदन के परिसर के बाहर निकलकर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के एप्स्टीन की तस्वीरें लगाकर, हरदीप पुरी की तस्वीरें लगाकर प्रधानमंत्री मोदी जी और अनिल अंबानी को गले मिलते हुए तस्वीरें लगा करके पोस्टर बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो वहीं ठीक 100 मीटर की दूरी पर लोग सड़क पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हरदीप पुरी ने सरकार को फंसा दिया है? क्या सच में मोदी की सरकार को अब हरदीप पुरी ने खुद ही फंसा दिया है? क्योंकि अब तक सरकार ने भी कुछ नहीं कहा था। आईवाईसी ने शेयर किया है और लिखा है, इंडियन यूथ कांग्रेस ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े ईमेल संवाद में हरदीप पुरी का नाम सामने आता है और मोदी सरकार जनता को गुमराह करने लग जाती है। क्या यह जानकारी सरकार के उच्च स्तर तक थी? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी सूचना थी? और अगर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन्हीं गंभीर सवालों के साथ आज भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हरदीप पुरी की तत्काल इस्तीफे की मांग की। मोदी जी, देश बयान नहीं जवाबदेही चाहता है। दोस्तों, सड़क पर विरोध होने लग गया है, सदन के अंदर विरोध हुआ, सदन के परिसर के बाहर विरोध हुआ, और आज कहा यह जाने लगा कि कई सारे सांसदों ने आज लोकसभा के अंदर यह कहना शुरू किया कि हरदीप पुरी के इस्तीफे के मांग को लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। हरदीप पुरी मामले को लेकर के इस वक्त सरकार क्या कदम उठाने जा रही है किसी को नहीं पता, लेकिन यह हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। सोचिए, खुद हरदीप पुरी को यह बार बार आकर के कहना पड़ रहा है कि मैं पर्सनली अपने काम के लिए नहीं मिला हूं, तो जिस वक्त वो मिले थे वो किस पद पर थे, इसको लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर आज की मीडिया का है। मीडिया के अंदर भी कुछ पत्रकार एप्स्टीन की साइड लेते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए, यह हाल हो गया है। मतलब ऐसी कौन सी नौबत आ गई, ऐसी कौन सी पेच फंस गई, ऐसी कौन सी नब्ज सरकार के पास दबी है जो ऐसे पत्रकारों को भी अब एप्स्टीन के समर्थन में आना पड़ रहा है। इस एप्स्टीन जैसे गंदी फाइल में सिर्फ नाम मात्र आ जाने से दुनिया भर में कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए, कई बड़े बिजनेसमैन ने अपने बड़े बड़े पदों को त्याग दिया, लेकिन यहां पर बैठे पत्रकार उल्टे एप्स्टीन की तरफदारी कर रहे हैं, एप्स्टीन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? मत भूलिए,
जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर की है। प्रधानमंत्री के आवास का घेराव आज से ठीक 3 दिन पहले किया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। क्यों हिरासत में लिया गया? क्योंकि लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सवाल पूछा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। किसने कॉम्प्रोमाइज किया है? किस वजह से कॉम्प्रोमाइज होना पड़ा है? कौन सा ऐसा प्रेशर है, कौन सा ऐसा दबाव है, कौन सी ऐसी नब्ज है? इसी बात को लेकर के लगातार राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे। तो दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर पीएम आवास का घेराव शुरू किया, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। और आज की इस तस्वीरों को देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं और ये जितनी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी के सिपाही सड़क पर उतरकर हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, डबल ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग है और उस बैरिकेडिंग के ऊपर भी चढ़ करके तमाम राहुल गांधी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ चढ़ करके सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। देखिए जरा तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन तैनात है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के और सवाल पूछा जा रहा है कि पेट्रोल 100 के पार और मंत्री एफसिन का यार इस्तीफा दो। जी हां, पेट्रोल 100 के पार और मोदी के मंत्री एफसिन के यार हरदीप पुरी इस्तीफा दो। सदन के अंदर सांसदों ने 100-150 सांसदों ने यही मांगे करी। अब सड़क पर यह विरोध आ चुका है, क्योंकि सदन की कार्रवाई तो स्थगित हो गई, लेकिन सड़क स्थगित नहीं हुआ है। और क्या इसको इस लड़ाई की शुरुआत मानी जाए? क्या इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत मानी जाए? क्या लगता है कि जिस तरीके से एफसिन फाइल को लेकर के हरदीप पुरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही उन्होंने सारे दरवाजे विपक्षी पार्टियों के लिए खोल दिए कि अब बचना नामुमकिन है, क्योंकि सवालों से तो नहीं भाग सकते आप। तो क्या अब बीजेपी एक बार और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और फिर से इस पर जवाब देने की कोशिश करेगी? क्योंकि कहा तो यह जा रहा है, कई बड़े एक्सपर्ट है, कई सारे जो है राजनीतिक गलियारों को बड़े करीबी समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन सभी का यही मानना है कि अब जितना भी बीजेपी हरदीप पुरी का बचाव करेगी, उतना बीजेपी खुद ब खुद फंसती चली जाएगी। तो क्या हरदीप पुरी को मोदी जी अकेले छोड़ने वाले हैं? क्या सच में मोदी जी हरदीप पुरी का इस्तीफा ले लेंगे? क्या बर्खास्त किया जाएगा? क्योंकि सदन में तो चल ही रहा था, सदन के अंदर तो विरोध चल ही रहा था, सदन के परिसर में विरोध हुआ और अब दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि आज कांग्रेस की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पवन खेड़ा साहब करने वाले हैं महज तो थोड़ी ही देर में। जैसे ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आता है, कुछ कहा जाएगा, मैं आप तक उस खबर को भी पहुंचा दूंगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में हरदीप पुरी की इस्तीफा की मांग जो चल रही है, क्या मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार क्या सच में उनका इस्तीफा ले लेंगे या बर्खास्त कर देंगे? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।